बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स के यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 2 करनी है जो कि फ्रैक्शंस के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया। इसकी फिगर्स बनाना और इनको सोल्व करना हमने सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, सोल्व द फॉलोइंग। इनको हमने सोल्व करना है। मैं ना इसमें से हर एक सवाल को दो तरीक़ों से सोल्व करूँगा ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ये स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट देखें। 4/5 मल्टीप्लाई करना है हमने 1/4 के साथ, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए आपने इनको सिंपल कैंसिलेशन करनी होती है, डिवाइड करना होता है। जबकि अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर एलसीएम लेकर हल करना होता है। तो ये पहला सवाल, यहाँ पर हमारी ये रकम लिखी हुई है। दूसरे स्टेप में हम सोल्व करते हैं। तो इसमें देखें कि जो 5 है वो अपने आप पे भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये वाला 4 और ये वाला 4, ये दोनों, ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है। तो आपने ऐसा करना है कि इस 4 को फॉर एग्जांपल हमने 4 पे डिवाइड किया, तो इस 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 4 1s are 4, तो 1 आंसर आया। और ये वाला जो 4 है नीचे वाला, इसको भी 4 पे डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर 0 आया। इसको भी 4 पे डिवाइड करो तो इसका भी आंसर 1 आ जाता है, तो रिमाइंडर 0। तो ये देखें, ये वाला 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, इसको भी 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। दोनों को सेम टेबल पे हमने डिवाइड किया है, सेम टेबल पे डिवाइड करना होता है। तो इस 4 की जगह पर हम 1 लिख देते हैं और नीचे 5 वैसे ही रहा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 ऊपर वैसे ही रहा। इस 4 को भी 4 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर भी 1 आया, तो यहाँ पर भी हमने 1 लिख देना है। अब इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 1s are 1 ही रहेगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1s are 5। ये हमारा आंसर आ गया 1/5। तो ये स्टूडेंट, एक तरीका तो ये है, इस तरीके से हमने कर लिया। इसको अब मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड मेथड। अब आप लोग ऐसा सब करें कि देखें, ये जो 4 है और यहाँ पर ये वाला 4 है, ये दोनों ऊपर नीचे हैं। बेशक ये इस फ्रैक्शन के नीचे है, इस फ्रैक्शन के ऊपर है, और ये इस फ्रैक्शन के नीचे है, लेकिन ये हैं ऊपर नीचे। ऊपर नीचे होने का मतलब यह है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप इनको ऐसे ही लिख लें, क्योंकि ये वाली रकम है। तो इस स्टेप में आपने इसकी वर्किंग करनी है। तो ये नीचे वाला 4 4 1s are 4, यानी ऊपर वाला 4 भी 4 1s are 4। तो इस तरह से इनको काट दें। इस 4 को इस 4 के साथ हमने काट दिया, क्योंकि ये सेम थे और ऊपर नीचे थे, डिवाइड हो रहे थे, इसलिए काट गए। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1s are 1 रहा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1s are 5 रहा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, चाहे आप डिवाइड करके सेम टेबल पे, या आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका माइंड तेज़ है तो आप डायरेक्ट कटिंग करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट, इन नंबर्स को देखें, यहाँ पर 3/7 है। 3 किसी पर डिवाइड नहीं होता, 7 भी किसी पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये जो 14 है वो भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 18 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि 14 को भी 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले स्टेप में तो आपने ऐसे ही इसको लिख लेना ना, पहले सेम का सेम आप लोगों ने उतार लेना है। तो अगले स्टेप में आप लोगों ने ऐसा करना है। अब 14 को आप 2 पे डिवाइड करो, तो यहाँ पर 14 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 7s are 14, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। तो 14 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 7 आ जाता है। अब 18 को भी 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, तो 18 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल पढ़ें, 2 9s are 18। तो अब आंसर, 2 का टेबल पढ़ना है, 2 9s are 18, 9 आंसर आया, और यहाँ पर 18, रिमाइंडर 0। तो जब 18 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 9 आ जाता है। इसका मतलब है हमने 14 की जगह पर क्या लिख देना है, 7, और 18 की जगह पर हमने क्या लिख देना है, 9। दोनों को सेम टेबल पे हमने डिवाइड करना होता है, तो सेम टेबल पे हमने डिवाइड किया, तो ये दोनों डिवाइड हो गए सेम टेबल पे। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, 3/7। तो 14 की जगह पर क्या लिख देंगे, 7 आंसर, और 18 की जगह पर क्या लिख देंगे, 9। अब देखें, ये जो 7 है, इस 7 के साथ ये दोनों 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे कि हमने 4 को 4 के साथ कैंसिल आउट किया था। तो इस तरह से आप इनको दोनों को काट दें, इस 7 को इस 7 के साथ काट दें। तो अब 3 और 9 को देखा जाए तो 3 और 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, और 9 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो इनको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 1, रिमाइंडर 0, और 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 3s are 9, आंसर फिर से 3 आया।
तो इसका मतलब है इस 3 की जगह पर हम काट कर क्या लिख देंगे 1 और 9 की जगह पर 9 को कैंसिल करके हम लिख देंगे 3। तो लिहाजा इस 3 की जगह पर 1 लिख दें और 9 की जगह पर 3 लिख दें। अब ऊपर यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ये 7 को जब काटा था तो यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आया था। जब बराबर बराबर की रकमें एक दूसरे के साथ कटती हैं तो मतलब डिवाइड होती हैं तो 7 1 जा 7 आता है, 1 आता है। तो लिहाजा इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 ही आएगा, और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, तो आंसर 3 आएगा। तो 1/3 इसका आंसर बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड से करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा शार्प तरीके से सोचना है इसको। तो पहले तो आप रकमें सेम लिख लें ताकि आप लोगों को सवाल की समझ आती रहे। सवाल के अंदर कटिंग स्टार्ट नहीं करनी, इस रकमों को बिल्कुल नहीं काटना। तो दूसरे स्टेप में जाकर आप लोगों ने काटना होता है। अब देखें, जो 7 है वो भी 7 के टेबल पे डिवाइड होता है और 14 भी 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो आप ऐसे इसको काट लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर देखें तो जो 2 है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 और 18 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 9 जा 18, जहाँ पर 9 आ जाता है। अब 3 और 9 के टेबल पे 3 आता है, मतलब 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो इस वजह से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ऐसे आपने सारी कटिंग कर दी और यूँ ऊपर देखें 1 1 जा 1 बचा हुआ है और नीचे 3 1 जा 3 बचा हुआ है, तो फिर से सेम आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो भी डिवाइड करना होता है वो दिमाग में करना होता है और डायरेक्ट आपने कैंसिलेशन करके आंसर निकाल लेने होते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक दूसरे को डिवाइड कर करके देखकर फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है इस मेथड में कि आपने सेम टेबल पे डिवाइड करना होता है दोनों नंबर्स को। एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, वो यहाँ हो, यहाँ हो, बस ऊपर नीचे नंबर्स होने चाहिए। तो उनको सेम टेबल पे डिवाइड करके जो आंसर आता है वो लिख देना होता है। जी स्टूडेंट, आप इस सवाल को देखें, इसमें भी 2 फ्रैक्शंस हैं, 5/3 और मल्टीप्लाई हो रही है 75/20 के साथ। तो आपने सोचना है ये 5 पे डिवाइड हो सकता है और ये 20 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 को जब 5 पे आप डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 5 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, रिमाइंडर 0। इसी तरह आप 20 को नीचे वाले को भी 5 पे डिवाइड करोगे, यानी कि 20 को 5 पे डिवाइड करो, इसको भी 5 पे डिवाइड किया तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। अब जब 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो लिहाजा इस 5 को काट कर हमने 1 लिख दिया। और 20 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, तो लिहाजा इस 20 को काट कर हमने 4 लिख दिया। अब ये तो नहीं करते। अब 75 को देखते हैं, तो 75 किस पे डिवाइड हो सकता है, शायद 3 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 पे डिवाइड होता है। तो ये तो हमें पता है कि 3 पे डिवाइड होता है। जो नंबर बचे हुए हैं वो हम लिख लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 75/4। अब 75 को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 75 को डिवाइड करते हैं 3 पे, तो 3 2 जा 6, 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 7 आइए छोटा रहे, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर इसमें से 1 आया और 5 नीचे उतरा, 3 5 जा 15, माइनस किया, रिमाइंडर 0। तो अब 25 आंसर आ रहा है। जब 75 को 3 पे डिवाइड किया तो 25 आया। अब 3 को भी 3 पे डिवाइड कर लो, तो 3 तो 3 पे डिवाइड हो ही जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0। इधर से 1 आंसर आता है। दोनों को देखो हमने 3 पे ही डिवाइड किया है, इधर से 25 मिला है, तो इसको काट कर हम लिख देते हैं 25 इसकी जगह पर, इसकी जगह 25 लिख देते हैं, और 3 को काट कर इसकी जगह पर 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 आंसर आया। अब 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही रहता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब 25 और 4 सेम टेबल पे नहीं जाते। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 25 बड़ा है, 4 छोटा है, इस वजह से हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना होगा। तो ऊपर वाले नंबर को अंदर रखते हैं और नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ें ताकि 25 आए या फिर छोटा रहे, तो 4 6 जा 24 आ जाता है। हमने 24 लिख लिया, 5 में से 4 निकाला 1, अब रिमाइंडर 1 आया। तो जो आंसर आया वो पहले लिख लेना है, उसके सामने छोटी लाइन लगानी है, जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखना है और जिस पे डिवाइड किया था उसको नीचे लिखना है। तो ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड मेथड से इसको देखें कि हम कैसे करेंगे। 5 का टेबल पढ़ें तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो इस तरह से कटिंग कर दें।
और 75 है और 3 है, तो 3 1 ज़ा 3 और 75 को 3 पे डिवाइड करें। तो ऐसे ही आपने ज़बानी सोचना है। तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 बचा 15 बन गया, और 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर 5 आ गया। तो लिहाजा ऊपर आपका बचा हुआ है 25 और नीचे बचा हुआ है 4, वो आपने लिख दिया। अब इसको होल नंबर भी निकाला, तो होल नंबर को निकालने के लिए यही आपको वर्किंग करनी पड़नी है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 होल 1/4। तो यूँ आप इजीली इसको ज़बानी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्प मैथ आती है, टेबल्स आपको सही तरह से समझ आते हैं। तो ये स्टूडेंट इस डी पार्ट को देखें। 58 आउट ऑफ 60 है, मल्टीप्लाई बाय 4 आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 10 आउट ऑफ 20। तो ये हमारा सवाल है। हमने इसको या तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, या ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, या ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ऊपर नीचे ही है। देखें हर सूरत में मैंने ऊपर नीचे लाइनें लगानी है। तो कटिंग जो भी होती है वो ऊपर नीचे होती है। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीधा सीधा कट कर दो, इसको सीधा सीधा कट कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे कभी नहीं कर सकते। ऊपर नीचे आपने जैसे मर्जी जाना चाहे, यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि सबके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है ना, इस वजह से बेशक यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, ऊपर यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, हर तरफ से को जा सकते हैं, लेकिन सामने सामने या नीचे नीचे आप नहीं जा सकते। तो अब ये लाइन से रेज करते हैं। तो ये स्टूडेंट देखें, अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 60 है वो 10 पे डिवाइड हो सकता है, तो ज़ाहिर है ये 10 जो है वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 60 को भी 10 पे डिवाइड कर लेते हैं, इस 10 को भी 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 को अंदर आके जब 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 10 1 ज़ा 10 आया, रिमाइंडर 0। इसी तरह 60 को अंदर आके 10 पे डिवाइड करते हैं, तो 10 का टेबल पढ़ने के 60 आ जाए, 10 6 ज़ा 60, रिमाइंडर 0, तो 6 आंसर आया। अब हम 60 को काट कर, पहले तो क्वेश्चन दोबारा लिखना है, इसके अंदर कटिंग नहीं करनी। ये सारा क्वेश्चन मैंने फिर से लिख लिया। अब 60 की कटिंग करके 60 की जगह पर हम 6 लिख देते हैं, और 10 की कटिंग करके 10 की जगह पर हम, इसका आंसर 1 आया हुआ है, 1 लिख देते हैं। अब जो नंबर्स हमारे बचे हुए हैं उनको नीचे उतार लेते हैं ताकि हमारा सवाल ज़्यादा गंदा ना हो। तो 58/6 मल्टीप्लाई बाय 4/20 मल्टीप्लाई बाय 1/20। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 4 है वो और 20 सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। 4 पे डिवाइड हो सकता है, 20 भी 4 पे डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा आप ऐसा करो कि 4 को पहले 4 पे डिवाइड करो, तो आंसर क्या आएगा 1, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, और 20 को भी 4 पे डिवाइड करो, तो 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर 0। अब देखो जब 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो लिहाजा 4 को काट कर 1 लिख दें। 20 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया, तो 20 की जगह पर 5 लिख दिया। अब जो नंबर्स हमारे बचे हुए हैं उनको फिर से नीचे उतार लो। 58 आउट ऑफ 66 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 1 बचा हुआ है ऊपर, 1/20, यहाँ पर भी ऊपर 1 बचा हुआ है, 1/5। जो नंबर बचे हुए थे वो लिख लिए। अब देखें जो 58 है वो शायद 2 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि 20 तो 2 पे डिवाइड होता है, तो 6 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो आप जिसके साथ मर्जी 58 की कटिंग कर लो। तो 58 को पहले हम 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि हमें बाद में सवाल हमारा गंदा ना हो। तो 2 पे डिवाइड करो 58 को, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 आया, माइनस किया तो 1 आया, 8 नीचे उतरा, 18, 2 9 ज़ा 18, इसे काटा तो सॉरी माइनस किया तो रिमाइंडर 0, तो 29 आंसर आया। जब 58 को 2 पे डिवाइड किया तो 29 आंसर आया। अब हम नीचे वाला कोई भी डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ, चाहे 6 कर लें चाहे 20 कर लें, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो मैं इसमें से 6 कर लेता हूँ डिवाइड, तो 6 को भी 2 पे डिवाइड करें, तो 2 3 ज़ा 6, आंसर इसका 3 आया। अब 2 पे जब 58 को डिवाइड किया तो 29 आया, और 2 पे जब 6 को डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। इसका मतलब है 58 को काट कर हम लिख देते हैं 29, और 6 को काट कर हम लिख देते हैं 3। अब इधर से हमें मिला ऊपर से 29 और नीचे से मिला 3 मल्टीप्लाई बाय 1/20 मल्टीप्लाई बाय
1/5 ये हमारे नंबर्स बचे हुए हैं। अब हम कुछ भी निकाल सकते, 20 को 2 पे डिवाइड करके 10 निकाल सकते हैं, लेकिन 29 डिवाइड नहीं होता क्योंकि ऊपर 29 बचा हुआ है और 29 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। इस वजह से आपका नीचे अगर डिवाइड हो भी रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बस अब यही करना होगा कि हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 29 को जब 1 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 29 ही आएगा, 29 को फिर 1 से करो तो फिर भी 29 ही आएगा। तो लिहाजा ऊपर से हमें सिर्फ 29 मिल रहा है और नीचे से 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जार 15, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा, फिर 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही लिख देते हैं नीचे। फिर दोबारा अगले स्टेप में इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, ये 30 आ गया। ये वाली 0 साथ लगा दो। तो इस तरह से आप आंसर निकालो। ऊपर क्योंकि 29 है छोटा है, नीचे 300 आ गया बड़ा, तो इस वजह से अब डिवाइड नहीं हो सकता। यहीं पर हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। ये स्टूडेंट अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से। दोबारा मैं सवाल यही वाला लिख लेता हूँ। d = 58/60 मल्टीप्लाई बाय 4/20 मल्टीप्लाई बाय 10/20। तो पहले स्टेप में आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी, पहले स्टेप को माफ़ कर देना है, दूसरे में आपने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये दूसरा स्टेप फिर से वैसा का वैसा लिख लिया। अब देखें ऊपर वाले नंबर पे भी लास्ट पे 0 है, नीचे वाले नंबर पे भी लास्ट पे 0 है, तो लास्ट वाली 0 आपस में काट सकती हैं। लिहाजा इस 0 को आप इस 0 से काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर 20 है और ये 4 है, तो 20 और 4 एक टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 24 पे डिवाइड हो सकता है। तो 20 को 4 पे डिवाइड करो तो 4 5 जार 25 आ जाता है, तो 4 1 जार 4 ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो 58 2 पे डिवाइड हो सकता है, हमने डिवाइड करके देख भी लिया था। तो आंसर क्या आया था 29। 58 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 29 आया था, और 60 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी कैंसिलेशन कर दी। अब देखें क्या क्या नंबर बचे हुए हैं। ऊपर 29 बचा हुआ है और नीचे एक 30 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम इस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे लिख देते हैं। 30 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है, 0 साथ आ गई और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। अब 29 का ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे 5 6 जार 30 आया और ये वाला जो 0 है साथ लगा दिया, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। जिसमें इस सवाल को समझें, यहाँ पर देखें ऊपर 2 है तो नीचे 2 पे टेबल में डिवाइड होने वाला कोई भी नहीं है। ऊपर 4 है तो नीचे 4 वाला भी कोई नहीं है। ऊपर 3 है तो नीचे 3 वाला भी कोई नहीं है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर भी सेम टेबल पे डिवाइड होता हो, नीचे भी डिवाइड होता हो। तो अब हमें यही करना पड़ेगा कि हम आराम से इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि कोई भी नहीं है। 4 अगर 2 पे डिवाइड होता है तो नीचे तो कोई भी 2 पे डिवाइड होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये वाला 2 पे डिवाइड होता है तो नीचे कोई भी 2 पे डिवाइड होने वाला नहीं है। तो आपने इस तरह से एहतियात से देख लेना है तो कि ऊपर नीचे कोई सेम टेबल पे डिवाइड होने वाले हैं कि नहीं है। तो जब नहीं है तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लेने हैं, नीचे वाले आपस में। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिए, नीचे वाले भी ऐसे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इनको भी मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाता है, 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 सेम लिख दिया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जार 35, तो 35 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे लिख दें। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 जार 24 आ जाएगा, ऊपर 24 आ गया। और नीचे 35 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे करें, 7 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ऊपर नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ ऊपर नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जार 35, 5 आया, 3 कैरी, यहाँ पर 3 कैरी चला गया। 7 3 जार 21 में 3 प्लस किया तो 24, तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया 2 4 5। तो क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इसलिए यही आंसर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसकी क्योंकि कैंसिलेशन होती नहीं है, कोई डिवाइड ही नहीं होता, तो लिहाजा इसका सेकंड मेथड से हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें भी ऐसा ही रहना, इसने कटिंग होनी ही नहीं है।
ये स्टूडेंट इसको पार्ट को देखें 30/28 है, 2/8 है, 6/9 है। इसमें देखो 30 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 28 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, इस तरह 2 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 8 भी होता है, 6 भी 3 पे डिवाइड होता है, 9 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो लिहाजा हमें प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा, कैंसिलेशन इसकी करनी पड़ेगी। पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं 30 डिवाइड बाई 28 और मल्टीप्लाई बाय 2/8 मल्टीप्लाई बाय 6/9। तो अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों को पहले 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 6 को 3 पे डिवाइड किया, 6 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 2, रिमाइंडर 0। 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3 3 ज़ार 9, 3 आएगा आंसर, रिमाइंडर 0। तो 6 को काट कर 2 लिख देते हैं और 9 को काट कर 3 लिख देते हैं। अब इसको देखो तो 2 पे डिवाइड होता है तो आंसर 1 आ जाता है, 8 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह 30 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, काट के देख लेते हैं। 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर 1 और इधर से 0 आया नीचे, 2 5 ज़ार 10, तो पूरा डिवाइड हो गया, आंसर 15 आ गया। 28 को 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पर 28 को कर लेते हैं 2 पे डिवाइड, तो 2 1 ज़ार 2, माइनस किया, इधर से रिमाइंडर 0 आया और 8 को नीचे उतारा तो 2 4 ज़ार 8, अब फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया तो 14 आ गया। 30 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया था 15, तो 13 की जगह 15 लिख दिया, 30 की जगह 15 लिख दिया। 28 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 14, तो इसकी जगह 14 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बचे हैं लिख लेते हैं। 15 ऊपर बचा हुआ है और नीचे 14 बचा हुआ है, इधर से मल्टीप्लाई बाय ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे 4 बचा हुआ है और ऊपर वहाँ पर 2 बचा हुआ है और नीचे 3 बचा हुआ है। तो अब देखो ये जो 4 है और ये 2 है ये सेम टेबल पे कट सकते हैं, और ये जो 15 है और ये 3 है ये भी सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, अगर 15 को हम 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 15, 3 5 ज़ार 15, 5 आंसर आ जाएगा। और 3 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा। और इसी तरह 2 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। 14 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 7 आएगा। तो अब और कोई भी नहीं काट सकता, अब इनको लिख लेते हैं। ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 1 ज़ार 5 ही रहना है। और नीचे देखते हैं तो 7 4 ज़ार 28, 28 1 ज़ार 28 ही रहेगा, तो लिहाजा नीचे 28 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप इसको शॉर्टकट में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए इसमें तकरीबन सेम ही रहना है, ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं आना। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आप 9 को 3 पे डिवाइड करो तो 3 3 ज़ार 9, और 30 को 3 पे डिवाइड करो तो 3 10 ज़ार 30, यहाँ 10 लिख दें। अब आप 10 को 2 पे डिवाइड करो तो 10 2 5 ज़ार 10, और 8 को 2 पे डिवाइड करो तो यहाँ पर 4 आ गया। अब इस 4 को आप इस 6 के साथ देख लो या इसके साथ देख लो, 4 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा, और 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1 आ गया। अब इसको 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया, और 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पर नीचे बचा हुआ है 28 और ऊपर बचा हुआ है 5, तो लिहाजा हम इसको लिख देते हैं। ऊपर जो 5 लिखा हुआ है 5 1 ज़ार 5 ही रहना उसने, और नीचे जो 28 है उसने 28 ही रहना है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट आप किसी भी तरह से कैंसिलेशन कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रखें कि जो ऊपर और नीचे वाले हैं नंबर उनको ही ऊपर नीचे काटना है, कभी भी ऊपर ऊपर नहीं काटना और कभी भी नीचे नीचे नहीं काटना। डियर स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो 1/3/5 पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 5 1 ज़ार 5, 5 में 3 प्लस किया तो 8, 8/5 ऐसी फ्रैक्शन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 14 में 3 प्लस किया तो ये बन जाएगा 17, 17/7। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, 3 4 ज़ार 12, 12 में 3 प्लस किया तो 15, 15/4। अब वही काम करना है, कैंसिलेशन करनी है, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन के साइन है। तो देखें कौन किस पे डिवाइड होता है। जो 8 है वो 4 पे डिवाइड होता है, और 4 4 पे भी डिवाइड होता है। तो लिहाजा 8 को 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2,
4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब 5 जो है वो 5 पे डिवाइड हो सकता है और 15 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो 5 1 ज़ार 5 और 15 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 3 ज़ार 15। तो डियर स्टूडेंट अब नीचे 7 है, 7 किसी पे भी डिवाइड नहीं हो सकता और 17 भी किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 भी किसी और पे डिवाइड नहीं होता। तो नीचे सिर्फ 7 है, 7 के साथ ही हमने कंपेयर करना है। तो क्योंकि 7 किसी और पे डिवाइड ही नहीं होता तो इस वजह से ऊपर वालों का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी डिवाइड नहीं होने। तो लिहाजा आप ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 17 और 3 ये वाले मैंने लिख लिए मल्टीप्लाई की शक्ल में। और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 1 ज़ा 7 ही रहना, तो नीचे 7 लिख लेते हैं। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ा 6 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 17 लिख दें। अब नीचे 7 का 7 रहने दें। अब 6 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें तो 17 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 6 7 ज़ार 42, तो यहाँ पर 2 आया 4 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 4 10, तो ये 10 आ गया। 102 बन गया, तो 102 हमारा ऊपर नंबर बन रहा है और नीचे 7 का 7 आता है। अब आपने क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर आया नीचे छोटा, इस वजह से आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लेकर जाने के लिए 102 को आप 7 पे डिवाइड करोगे, 7 का टेबल पढ़ोगे या तो 10 आया या छोटा रहे। 7 1 ज़ार 7, माइनस किया 10 में से 7 निकाला 3 आया, 2 नीचे उतारा 32, 7 का टेबल पढ़ें या तो 32 आए यहाँ पे छोटा रहे। 7 4 ज़ार 28 आ जाता है। माइनस करें 12 में से 8 निकालें तो 4 बचता है और इधर 2 बचा, 2 में से 2 0, तो यहाँ पर 4 आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। जो हमारा आंसर आया था 14 वो शुरू में लिख लिया और जो रिमाइंडर था उसे ऊपर लिखा और नीचे में डिवाइड किया था वो नीचे लिख दिया। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट इसका सेकंड मेथड भी सेम ही है क्योंकि ये नंबर्स ही इस तरह के 2-3 नंबर्स है, इस वजह से। डियर स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, एच पार्ट को, इसको भी पहले मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है फिर सॉल्व करना है। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो जवाब आए उसमें 10 प्लस करना है। तो बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसको प्रॉपर तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 35 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 ऐसे लिख लेते हैं और नीचे 35 लिख लेते हैं क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, ज़बानी हम नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई का साइन ये वाला लग गया, तो 8 5 ज़ार 40, 40 में 2 प्लस किया तो 42, ये 42 ओवर 5 ये ऐसे ही हो गया सीधा सीधा। छोटे नंबर थे, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 9 11 ज़ार 99, 99 में 3 प्लस करें तो 102 आ जाता है, तो 102 ओवर 11, तो ये भी सीधी सीधी हो गई है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 35 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5 5 ज़ार 25 और 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 प्लस किया तो 17, तो 175 के अंदर हमने प्लस करना है 10 को, तो अब 10 प्लस कर देते हैं तो 5 आया, 7 में 1 प्लस किया तो 8, 1 का 1 185। तो अब इसके नंबर को हम लिख देते हैं यहाँ पर 185। हमने क्या किया 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 175 आंसर आया, उसमें ये वाला 10 प्लस कर दिया तो 185, नीचे 35 मल्टीप्लाई बाय 42 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 102 ओवर 11। अब इनकी आप कटिंग करो तो देखें अब 42 किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 7 पे, तो 7 6 ज़ार 42 होता है और 35 भी 7 पे डिवाइड हो सकता है, तो 35 5 7 5 ज़ार 35, फिर 7 पे आप इसको भी डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो, तो इनको फिनिश कर लो। यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं, 42 को 7 पे डिवाइड किया तो 7 6 ज़ार 42, रिमाइंडर 0। इसी तरह से अब 35 को भी डिवाइड करना है, तो 35 को भी 7 पे डिवाइड करें, 7 5 ज़ार 35, रिमाइंडर 0। अब यहाँ से 5 मिला, 35 को काट कर 5 लिख दिया, 42 को काट कर 7 लिख दिया। अब बाकी अभी सेम लिख लेते हैं ताकि सवाल गंदा ना हो। 185 ओवर 5 ये नीचे वाला, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 7, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 102 और नीचे 11। अब 5 के साथ 185 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, ये 5 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 185 को पहले 5 पे डिवाइड करके देख लो, 5 3 ज़ार 15, माइनस करें तो 3 आया और इधर से 5 नीचे उतरा, 5 7 ज़ार 35, रिमाइंडर 0, 37 आंसर आया। तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो इधर से हमें मिला 37, तो 5 1 ज़ार 5,
अब और देखें, और कोई 11 और 37 किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 11 भी नहीं होता, और 5 भी किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, 7 भी किसी और पे डिवाइड नहीं होता, 102 किसी और पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि नीचे वाले किसी और पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लिहाजा ऊपर वाले सारे इकट्ठे लिख लो। 37 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 102, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, और 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55, नीचे 55 आता है। अब ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो पहले हम 37 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ार 49, 9 आया 4 कैरी, 7 3 ज़ार 21, 21 में 4 प्लस किया तो ये बचेगा 25। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 259 मल्टीप्लाई बाय 102 ओवर 55। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे करते हैं 259 मल्टीप्लाई बाय 102, 2 के साथ करें 2 9 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10 और 1 11, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। अब इसको 2 के साथ हमने कर लिया। अब 0 के साथ करेंगे तो सबके साथ सारे 0 0 ही आएंगे, यहाँ 0 0 लगा दें। उसके बाद 1 के साथ करेंगे, पहले 2 के नीचे क्रॉस आ गया। अब 1 के साथ करें तो 1 9 ज़ार 9, 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2, 8 का 8 आया, 1 का 1 आया, 5 में 9 प्लस किया तो 14 आया, 5 में 1 प्लस किया तो 6 आया, और 2 का 2 आया। तो ये हमारा आंसर बन रहा है ऊपर 26418 ओवर 55। तो ये स्टूडेंट ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, इसलिए हमें होल नंबर में निकालना पड़ेगा। तो 26418 इसको अंदर रखना है और 55 पे डिवाइड करना है। तो 55 पे डिवाइड करते हैं। अब 2 आपका 26 छोटा नंबर है, 55 बड़ा है, तो इसलिए इसको भी साथ मिला लेंगे। तो 264 को साथ मिलाकर आपने देखना है कि 264 तक 55 कब आता है। तो 55 को आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ तक कि 264 आ जाए। तो 55 को मल्टीप्लाई करके यहाँ टेबल बना लेते हैं। तो 55 को 1 से करेंगे तो 55 ही रहना, 55 को 2 से कर लेते हैं। तो 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10 और 1 11, फिर 55 को 3 से करते हैं तो 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 1 16। अब इसको 4 से करते हैं, 4 से किया तो 4 3 ज़ार 12, 4 5 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20 और 2 22। फिर इसको 55 को 5 से करें तो 5 5 ज़ार 25 और 5 5 ज़ार 25 और 2 27। 275 बड़ा आ गया है, जबकि 220 छोटा है। तो 220 हम ले सकते हैं। 220 किसके साथ आया था, वो 4 के साथ आया था, तो हमारे आंसर में 4 चला गया। माइनस करें, 4 में से 0 निकाला 4, 6 में से 2 निकाला फिर 4, और इधर से 1 नीचे उतरा। अब 55 का टेबल पढ़ना है कि आपके पास 441 आ जाए या फिर इससे छोटा रहे। तो ये स्टूडेंट 8 के साथ देखें 440 आ गया, वो इसके बिल्कुल करीब है। 440 हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, और 1 नीचे आ गया और 8 ऊपर चला गया। अब ये 1 नीचे उतारा, अब इधर से ये 8 नीचे उतरेगा। अब 8 भी हमने ऊपर से नीचे उतार लिया, तो फिर भी ये नंबर बड़ा बन रहा है, इसका मतलब है ऊपर हम 0 लगाएंगे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है इस सवाल के अंदर। ये 7 6 ज़ार 42 लिखना था, तो हमने 7 के साथ डिवाइड किया था ना, 7 5 ज़ार 35 और 7 6 ज़ार 42, तो हमने यहाँ 7 लिखा हुआ, जिसकी वजह से सवाल में मिस्टेक आई है। ये स्टूडेंट ये इसकी करेक्शन कर लिया है। ये 6 आया, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 2 आता है। ये 37 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को 220 को 102 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया। अब इस आंसर को हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको 55 पे डिवाइड करना है, तो इसको 55 पे डिवाइड किया। अब 411 हमारे पास आंसर आया और रिमाइंडर 39 आया। तो इसको जो आंसर आया उसे पहले लिखा, जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखा, नीचे 55 लिखा, तो ये हमारा आंसर बनता है। अब ये आंसर बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से सवाल रॉन्ग हो गया था।
डियर स्टूडेंट ये वाला पार्ट देखें। इसमें पहले हमने इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में लेकर जाना। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 ज़ार 81, 81 में 1 प्लस किया तो 82 बन गया, 82/9। फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जब 3 को 10 से, 3 10 ज़ार 30, 30 में 1 प्लस किया तो 31, 31/3। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10, 10 में 1 प्लस किया तो 11, 11/2। तो ये हमारे नंबर्स बन रहे हैं। हम आपने इनकी कैंसिलेशन करनी है। तो फिर उसी तरह से कैंसिलेशन करते हैं। अब देखो 31 तो किसी टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये 3 भी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। 82 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 है, तो 82 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये 2 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो इनको हम डिवाइड करते हैं। 82 को 2 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 82 को 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ार 8, माइनस किया, 2 नीचे उतरा, 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर 0, 41 आंसर आता है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और 82 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 41। तो अब ये लिख लेते हैं। ऊपर आया 41, नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 31, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 11 और नीचे 1। अब देखते हैं कोई डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखें 9 तो 3 पे डिवाइड होता है, लेकिन ऊपर 3 पे डिवाइड होने वाला कोई भी नहीं है। ये भी 3 पे डिवाइड होता है, 3 तो ऊपर 3 पे डिवाइड होने वाला कोई भी नहीं है। तो ऊपर इसका मतलब है कोई भी डिवाइड होने वाला नहीं है, तो लिहाजा हमें नीचे डिवाइड होने वाले हैं भी सही तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 11, और नीचे 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ार 27, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही रहेगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इनको 41 और 31 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 31, 1 के साथ सेम नंबर आएगा 1, और 41 पहले के नीचे क्रॉस, 3 के साथ 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। अब प्लस करें, 1 आया, 4 में 3 प्लस किया, 7 आया, 2 का 2 आया, 1 का 1। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इनको लिख लेते हैं। 41 और 31 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1271 मल्टीप्लाई बाय 11। ये सेम लिख दिया, नीचे 27 सेम रहा। अब 1271 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1271 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 1 के साथ सेम नंबर ही आएंगे, 1 7 2 1, फिर क्रॉस, फिर वही 1 7 2 1, सेम नंबर आते हैं। 1 का 1 आया, 7 में 1 प्लस किया 8, 2 में 7 प्लस किया 9, 1 में 2 प्लस किया 3, और 1 का 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये लिख देते हैं 1398/27। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर बड़ा नंबर आया है, नीचे छोटा है, तो इसका मतलब है हमें मिक्स फ्रैक्शन में निकालना होगा। तो इसको हम नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं 13981। इसको डिवाइड करना है हमने 27 पे, तो 27 पे डिवाइड करें तो 27 वाला टेबल लिखना पड़ेगा कि 139 के पास आए। 27 वाला टेबल लिख लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 27। अब हमने 27 का टेबल लिख लिया यहाँ तक। तो आप देखें 139 चाहिए, 27 के साथ 162 बड़ा आ जाता है, और 135 छोटा है। तो 5 के साथ हम ले लेते हैं, छोटे वाला ले सकते हैं। 5 के साथ लिया तो 135, माइनस करें, 9 में से 5 निकाला, 4 आया, 8 नीचे उतरा। अब 27 का टेबल पढ़ें कि 48 आए, तो 27 1 ज़ार 27 2 ज़ार 54 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो 1 ज़ार ही लेना है। तो लिहाजा यहाँ पर लिख देंगे 27 का 27, माइनस किया, 8 में 7 निकाला, 1 आया, 4 में से 2 निकाला, 2 आया। अब ऊपर से कैरी ले लेते हैं, ऊपर से अब नंबर उतार लेते हैं। ये 1 नीचे उतारा। अब 27 का टेबल हमें और आगे लिखना पड़ेगा। 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, 7 7 ज़ार 49, 9 आया, 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 में 4 प्लस किया तो 18, 189। अब अभी आगे करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं, 8 7 ज़ार 42, 8 7 ज़ार 56, 56 का 6 आया, 5 कैरी, 8 2 ज़ार 16, 16 में 5 प्लस किया तो 21, 216 आता है। तो 216 बड़ा नंबर है, 216 बड़ा नंबर आ जाता है। 189 हमें लेना पड़ेगा 7 के साथ, तो 189 हमने ले लिया, माइनस किया, 11 में से 9 निकाला, 2 आया, इधर 10 बचा, 10 में से 8 निकाला, ये भी 2 आया, तो ये 22 रिमाइंडर आया। ऊपर हमें 7 लगाना था, 7 हमने यहाँ पर ऊपर लगा दिया।
अब इसको हम एक्सप्रेशन बना देते हैं। जो हमारा आंसर आया वो पहले लिखा, 517 हमारा आंसर आया, 22 रिमाइंडर है वो ऊपर लिख दिया, और जिस पे डिवाइड किया था 27 वो नीचे लिख दिया। यो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।